Ischemic heart disease. What is ischemic heart disease? It is a condition in which lack of blood perfusion in the tissues, especially in heart, known as ischemic heart disease. What are the disease comes under ischemic heart disease? तो पहली डिसीज है एथेरोस्क्लेरोसिस. व्हाट? एथेरोस्क्लेरोसिस. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण दो डिसीज होती है. पहला होती एंजाइना. क्या होती है? यस. और जब ये एंजाइना के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं एमआई. क्लास आ रही समझ में? मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन. शायद आपने सुना होगा, बहुत फेमिलियर हो जाएंगे एमआई से. गेटिंग और नॉट? एमआई को हिंदी में क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? हार्ट अटैक. सबसे पहले क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस. एक लाइन में सुन लो, है ना. एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स रिजल्टेंट नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कॉज एंजाइना एंड एमआई. यस, यस और नॉट? आ रहा है समझ में? यस. यदि ये कैल्शियम डिपोजिशन के कारण हो रहा है, इफ इट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द आर्टरीज एंड द मसल, दैट कंडीशन इज नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. नीलोत्पल को समझ में आ रहा है? यस. गेटिंग और नॉट? ठीक है. तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. गेटिंग और नॉट? बढ़ जाए आगे? बढ़े? यस. तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कॉमन कॉज पढ़ा देता हूँ जो इन तीनों के कॉज सेम रहेंगे. गेटिंग और नॉट? मतलब फर्दर क्लासेस में एंजाइना और एमआई में मैं अलग से कॉज नहीं पढ़ाऊंगा. और कॉज से पहले मैं आपको रिस्क फैक्टर पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ? व्हाट इज रिस्क फैक्टर? कोई बताएगा? व्हाट इज रिस्क फैक्टर? जी, किस कारण से? नहीं, वो तो कॉज हो गए. फैजल बताएगा. रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल है. व्हाट इज? क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? मतलब सर इससे होना ही है. होना ही है नहीं, हो सकता है. हो गई तो कॉज हो गया वो. व्हाट इज? पर मैं क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रिस्क फैक्टर? यस, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं. मतलब ये करा सकते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं. नॉट गेटिंग? दैट इज रिस्क फैक्टर. स्मोकिंग से, एल्कोहल पीने से, एल्कोहल कंजप्शन से हार्ट अटैक हो सकता है. होगा ही नहीं. नहीं तो वो आपको बोलेगा कि मेरे गांव में मेरे पिताजी 80 साल से बीड़ी पी रहे हैं, आज तक उनको अटैक नहीं आया. हाँ है ना. इट्स अ रिस्क फैक्टर. गेटिंग और नॉट? कैंसर, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर. रिस्क है, होना तय नहीं है. गेटिंग और नॉट? सो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज, सेक्स. तुमने क्या बोले थे? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया. कोलेस्ट्रॉल अकेले से नहीं होगा, जब कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में होगा, वो भी ब्लड में, तब. गेटिंग और नॉट? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया. एक और होगा हाइपर फाइब्रोजीनीमिया. ये जानते हैं? आपने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा है, कितने होते हैं? बाहर निकल के मत बताना तुम लोग फर्स्ट ईयर पास होके आए हो. नहीं समझ में आया? धोखे से आज तक वालों को पता चल गया ना, तुम्हारा रिपोर्ट करके तुम्हारी डिग्री जब्त करवा देंगे. प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पढ़े? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन हो जाए, है ना. होता है, ऐसा होता है. आज से 10 साल बाद सूना लगेगा कि ये बॉडी में कहीं तो होते हैं. यस. फाइब्रिनोजन क्या करता है बेटा? ब्लड क्लॉट कराता है. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, है ना. इसमें तो मैं बेहतरीन एक लव स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी भूल गए. यस, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर. यस और नॉट? ठीक है. जब फाइब्रिनोजन का अमाउंट ब्लड में बढ़ेगा तो वो क्लॉट कराएगा. क्लॉट कराने के कारण हार्ट अटैक, इस्चेमिक हार्ट डिसीज. नॉट गेटिंग? खैर, इन्वायरमेंटल कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या आएगी इसमें. इन्वायरमेंटल कंडीशन के बाद कोई हैबिट. क्या बेटा? स्मोकिंग, एल्कोहल,
ठीक है। और सीडेंट्री हैबिट्स, सीडेंट्री हैबिट्स इसका मीनिंग कोई बताएगा आप में से? स्मोकिंग तो जानते हो कि बताना है? तुमसे अच्छा कौन जानेगा? अल्कोहल, यस ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सीडेंट्री हैबिट बता देता हूँ मैं। सीडेंट्री हैबिट मतलब सेठ जी आए, गुप्ता साहब, नहीं समझ में आया? गुप्ता अग्रवाल जो बनिया लोग होते हैं इनके क्या दुकानदार होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, नहीं समझ में आया? अच्छा मस्त खा पी कर आए और बैठ गए ऐसे टिक के, देखा होगा तुमने उनकी सीट अलग होती है कि नहीं, अच्छे बेहतरीन राजा महाराजा लाइक दैट, और ऐसे टिक के बैठते हैं, नौकरों को बोलते हैं यहाँ ये दे दो वहाँ वो दे दो, यस और नो, और खा लियो वहाँ बैठ के भी खाते रहते हैं। ऊपर से आजकल एसी आ गए तो और एसी, मतलब एनर्जी कुछ लगनी ही नहीं है, रिमोट सब चीज़ के रिमोट आ गए हैं, सही बात है कि नहीं? तो मेहनत करनी नहीं है, डैट इज सीडेंट्री हैबिट। खाली और बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगह जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर ने भी खाना खाया और जाके जो बैठा अपने सीट से तो वो हिलते ही नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ रहे आजकल तो, यस सीडेंट्री हैबिट। जब लेक ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, पर्टिकुलर एक ही सिचुएशन में बैठना, ऊपर से ज़्यादा खाना खाना, सीडेंट्री हैबिट, इन लोगों को हार्ट अटैक आएगा। गेटिंग और नॉट? आ गया क्या समझ में? कभी मजदूर को अटैक आया है क्या? नहीं, समझ में आया है ना? अटैक किसको आता है? डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, यस। सबसे ज़्यादा दुनिया में हार्ट अटैक कहाँ आता है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट। मुझे तो लगा था आपको पता होगा इसलिए मैंने बताया नहीं यार। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कहाँ आता है? यूएस, यस। हाँ नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं, मलेरिया से है, यस। यूएस में हर 3 में से एक मेल इससे मरता है, और फीमेल, यदि 4 फीमेल मरी यूएस में तो एक हार्ट अटैक से मरी होगी। कितना ज़्यादा, आप समझ रहे हो? हाँ है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा। क्यों? आपको मालूम है पिज़्ज़ा और ये डोमिनोज ये कहाँ की कंपनी है? देखना, आप जाओगे फोटो वोटो निकलाओ, देखना उसमें लिखा रहता है यूएस 1970 1800 कुछ लाइक दैट, ऐसा लिखा रहता है, नहीं समझ में आया? पान अमेरिका, वो पान पिज्ज़ा जो आया है, यस, पूरे अमेरिका में फैला हुआ है ना, यस ठीक है, पढ़ा करो क्यों लिखा है इन्होंने, नहीं समझे क्या लॉजिक क्या है, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा और याद भी रहेगा। तो यूएस, ये पिज़्ज़ा आपको मालूम अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा में होता क्या है? यस, हम लोगों का खाना उनका खाना लगभग सेम है, पर डिफरेंस क्या है? हम लोग रोटी अलग लेते हैं, दाल अलग लेते हैं, चावल अलग लेते हैं, नहीं आया समझ में? वो क्या करते हैं, बटर नीचे वो रोटी लाइक दैट मोटी अच्छी थिक बनाई उनने, एकदम थिक खाते हैं वो, यस, इसलिए अटैक ज़्यादा आते हैं। और हम लोगों के क्या सब डिवाइडेड रहते हैं, थोड़ा लिक्विड पोर्शन हम लोग ज़्यादा लेते हैं, यस और नॉट? खैर बढ़ते हैं आगे। सीडेंट्री हैबिट के बाद और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? ये कोई जानता हो तो बता दें। तुम लोग हार्ट वार्ट तो सुने हो ना, कि यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करनी थी क्लास, पक्का ना? हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस, जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कंडीशन टॉक्सिक लाइक हो जाती है, थायरोटॉक्सिकोसिस। वर्ड तोड़ा करो, मैंने तो बोला वर्ड तोड़ के पढ़ा करो, यस ठीक है। अटैक आने के चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये तो आप जानती होंगे, एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन डिमांड बढ़ाता है, हाइपर एड्रेनलिन। एनी डाउट? क्या डिटेल में जाना चाहिए और बढ़ें क्या आगे? इतना बहुत है, और दूँ? यस चलो ठीक है माय डियर फ्रेंड, एक और है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ये भी रिस्क फैक्टर है जी। हाइपर कैल्सीमिया, हाँ होगा ना, हाइपर कैल्सीमिया से क्या होगा बेटा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यस और नॉट? तो हो सकता है। क्या बताते हैं? इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड,
मैंने आपको पहले बताया इस्चेमिक हार्ट डिसीज में ओवरऑल क्या हो रहा है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, यस और नॉट। सपोज आप बहुत काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई आपकी, यस और नॉट, रिजल्टेंट इस्चेमिक हार्ट डिजीज रहने रहो। गेटिंग आ रहा है समझ में। यूएस में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है स्पेशली यूएस में हार्ट अटैक से हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इन वर्ल्ड वाइड स्पेशली इन यूएस। आउट ऑफ 3 1 मेल die with this and out of 4 1 फीमेल। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, बढ़ जाएं आगे। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या पढ़ा रहे हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। बढ़े आगे। यस, ये रिस्क फैक्टर यही कॉज बन जाएंगे आगे चल के। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी क्या पढ़ रहे थे हम? मैंने अभी आपको कॉमन पढ़ा है बेटा, है ना। जब आपको यदि एग्जाम में एंजाइना आ गया, लिखने का टाइम दूंगा, जब यदि एग्जाम में आ गया तो ये रिस्क फैक्टर उसमें लिख देना, यदि ये आया तो ये लिख देना, और एम आई आया तो ये लिख देना। गेटिंग और नॉट, कॉमन बता दिया। आ रहा है समझ में? नहीं, स्पेशली कॉज तो उसमें सच नहीं आएंगे, पर यही कॉज बनेंगे ना, कॉज तो यही बनने वाले ना, रिस्क फैक्टर ही कॉज बनेगा। सर कैसे? सपोज मैंने कहा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इस्चेमिक हार्ट डिसीज, पर जब आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करोगे तो आपको देखोगे कि एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हुआ है, ये कॉज बन गया। हर पेशेंट का तो कॉज अलग अलग हो सकता है, हाँ है ना। हैवी एक्सरसाइज, एकदम से बिल्कुल तेज काम कर लिए, ये भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, हाँ है ना। स्ट्रेस, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉक भी कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए दिमाग लगाओगे कार खुलेंगे, मैंने बताया ना। अभी आप और बोलोगे मैं और अभी 25-50 और लिख दूंगा। समझ में आया? ये याद नहीं करने का है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको। एनीमिया से क्यों? जब ब्लड ही कम है तो ऑक्सीजन भी कम और इस्चेमिक हार्ट डिसीज। शॉक तो आप जानते ही हो, मोटर वीक होगी तो ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी, जानते ना शॉक, है ना। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होना, शॉक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है और आगे अब मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। खैर, एथेरोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? इट इज आल्सो नोन एज एथेरोमा। व्हाट इज एथेरोमा? इट इज अ फैट ग्लोबुलर प्रोटीन और इट इज अ फैटी प्लाक। क्या है बेटा ये? फैटी प्लाक मतलब, हाँ जी, फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है सर, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एक्सेसिव डिपॉजिशन ऑफ फैट स्ट्रीक in the volume of blood vessels, especially in coronary arteries, known as atherosclerosis. Not getting? Suppose ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी। क्या है ये? यहाँ से ब्लड निकलता है, समझ में आ रहा है। एक्सेसिव डिपॉजिशन ऑफ फैट्स इन द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज रिजल्टेंट नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो, मतलब जो ब्लड जाना था वो नहीं जा पाएगा, जिसके कारण लेक ऑफ ब्लड सप्लाई इन पर्टिकुलर दैट टिश्यूज और एरियाज रिजल्ट इन हाइपोक्सिया, रिजल्ट इन इस्चेमिक हार्ट डिसीज। एनी डाउट? बढ़ जाए क्या आगे? यस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हो क्या रहा है सर? फैटी स्ट्रिक जो है प्लाक बन रहा है, व्हाइट कलर का प्लाक बन रहा है। ये बनता कैसे है? तो पैथोजेनेसिस सुन लो जरा, क्या बता रहा हूँ? पैथोजेनेसिस। यस, ये एक्चुअली फैट बनता कैसे, डिपॉजिट कैसे हो रहा है। यस, आप लोगों ने मोनोसाइट सुना है? सुना है? क्या होती है? हाँ जी, हाँ WBC। चलो अच्छा तुमने बता तो दिया, मुझे लगा था इनको बताना पड़ता। यस, सपोज दिस इज द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। देख लेते हैं।
इसको थोड़ा थिक बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, वॉल थिक बना रहा हूँ। यस, ये कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक। ऊपर से ब्लड आ रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली जितना ब्लड आता है भी आपके कंडीशन में, हेल्दी हार्ट में जितना ब्लड ऊपर से आ रहा है उतना आगे जा रहा है, गेटिंग और नॉट। एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, या इन्फेक्शन या फैट बढ़ रहा है, आ रहा समझ में। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, शायद आपको पता ही होगा। इस डब्ल्यूबीसी में एक होती मोनोसाइट, क्या होती है बेटा, ये मोनोसाइट साइज में बड़ी होती है, सबको पता है क्या, सबसे बड़ी होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ये मोनोसाइट ब्लड प्रेशर के कारण, जब ब्लड प्रेशर से निकलता है तो ये साइड में होती है। सर ये साइड में क्यों होती है, इसका भी लॉजिक मैंने बताया था, क्यों होती है, यस, हाँ। आपने नदी, आजकल बारिश बहुत हो रही है, आपने देखा होगा नदी, जो कचरा होता है वो हमेशा पेरीफेरी में होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह ऐसा कुछ पढ़ के आए होंगे आप लोग ने। तो भारी चीज़ें दूर रहती हैं, हल्की चीज़ें बीच में होती हैं। तो आरबीसी तो हल्की है, प्लेटलेट हल्की और डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा भारी होती है, वेटेड होती हैं, तो वो साइड में चलेंगी। प्रेशर के कारण इनमें से एक डब्ल्यूबीसी, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक नहीं और भी जाती हैं, ये एक डब्ल्यूबीसी थी, ये इंटर करके आ गई यहाँ, गेटिंग और नॉट, आया क्या समझ में, आ रहा है। डब्ल्यूबीसी ल्यूमन ऑफ आर्टरी से कहाँ आ गई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज, नहीं आया समझ में। आर्टरी में कितनी लेयर होती है, 3 होती, सुना है क्या, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना, ऐसा कुछ सुना है, सबने सुना है, चलो वेरी गुड। तो ये इनर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं इंटीमा, क्या बोलते हैं, यस। और ये जो मोनोसाइट है ये इंटीमा के नीचे है, तो क्या अपन इसको सब इंटीमा बोल सकते हैं, सब मतलब नीचे, गेटिंग और नॉट। मोनोसाइट एक्जुडेशन ट्रांसड्यूएशन के थ्रू मोनोसाइट सब इंटीमल लेयर में जाकर बैठ जाएगी, समझ में आया, ठीक है। और वहाँ पर जो आपके ब्लड में धीरे धीरे जो फैट का अमाउंट बढ़ रहा था, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होने के कारण ये फैट खा लेगी, समझ में आया। अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है, क्योंकि सभी जगह फैट डिपॉजिट होता है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की कंडीशन में, आ रहा है समझ में। अब डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पॉन पढ़ के आए हो आप, 5 दिन 7 दिन 14 दिन ऐसा कुछ पढ़ के आए हो, समझ में आया। कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, डाई हो जाएंगी, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, यस। डाई होने के कारण क्या होगा, डाई होने के कारण ये डब्ल्यूबीसी नेक्रोस हो जाएगी, ठीक है, और जो फैट होगा वो बाहर आ जाएगा, समझ में आया। आपस में फैट डिपॉजिट होते जाएगा, क्या होते जाएगा बेटा, और क्या बनाएगा, फैटी स्ट्रिक। क्लास समझ में आ रही है, समझ में आया। डायरेक्ट फैट डिपॉजिट नहीं होता, फैट यदि डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाए, सभी एरिया में होता है फैट डिपॉजिट, टायर निकल रहे हैं आपके, तो यहाँ भी अटैक आना चाहिए, तो नहीं समझ में आया, यस। अटैक हार्ट ही में क्यों आ रहा है, इधर देखो, जो डब्ल्यूबीसी है दैट इज द मोनोसाइट, ब्लड प्रेशर के कारण सब इंटीमल लेयर में आ गई, और इसमें फैट था, ऊपर से इसने और फैट ले लिया। जब तक जिंदा थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये मर गई, एक लाइफ स्पॉन है इसका, मरने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं अंदर, तो इसकी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फट जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, फैट बाहर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैट आपस में मिलेंगे और एक क्या बनाएंगे, प्लाक, क्या बनाएंगे बेटा, फोम लाइक, फोम समझते हो, कपड़े धोए हो कभी घर में, वो निरमा मिलाते हैं तो ऐसा फोम बनता है, एयर बबल लाइक दैट ट्रैप हो जाते हैं, है ना, वेरी गुड, यस। तो वो यहाँ पे फोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फोम लेड एंड इकट्ठे हो जाएंगे, फैटी स्ट्रिक बन जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, वो एक प्रेशर जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, सपोज ये यहाँ डिपॉजिट हुआ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये फैट का साइज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इंटीमल लेयर को कंप्रेस करेगा, बोलो यस और नॉट।
जब इंटीमल लेयर कंप्रेस होगी तो ये इंटीमल लेयर ऐसे बाहर आते जाएगी, समझ पा रहे हैं? यस, यही प्रोसेस इधर भी होगी, धीरे धीरे ये बाहर आते जाएगी। आ रहा है बेटा? सर बाहर कैसे आ रही है? साइकिल चलाए हो, तुमने देखा होगा जब तुम छोटे थे साइकिल का टायर एक समय बाद घिस जाता था, जहाँ से टायर फटता था ग्लाइडर बाहर आ जाता था, यदि साइकिल चलाए होंगे तो वैसी कंडीशन हो रही है। समझ में आया? वो बाहर आ गया बलून, ये आ गया बाहर, धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, समझ पा रहे हैं? नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की क्या हो गई? नैरोइंग। डायरेक्ट फैट डिपॉजिट नहीं हुआ है, फैट अंदर डिपॉजिट हुआ है बेटा। अभी तक आप क्या जान रहे थे? डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे डिपॉजिट हो जाएगा? इतना ब्लड तेजी से आ रहा है, फ्लशिंग एक्शन से तो बाहर चला जाएगा। हाँ है ना? समझ गए? गेटिंग? आ रही क्लास समझ में? ये निकल के आया, वो ही बता रहा हूँ। यस, और जब ऊपर से तेज प्रेशर से ब्लड आएगा तो यहाँ पे प्रेशर से ब्लड रुकेगा, यहाँ पे सपोज 4 एरो है, कम ब्लड निकलेगा, तो डबल प्रेशर जनरेट हो रहा है। डबल प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या ये टूट जाएगा? यहाँ से टूटेगा कि नहीं? फोर्स के कारण फट जाएगी, और वहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्सर। क्या बन जाएगा? गेटिंग और नॉट? आ रहा समझ में? जैसे ये प्रेशर से फूटेगा, ठीक है, तो एम्बुलाई निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा? एम्बुलाई। समझ पा रहे हैं? ये एम्बुलाई इस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। सपोज ये हार्ट की ब्लड सप्लाई है, और ये एम्बुलाई अब जैसे ही आएगा ये आके फंस जाएगा, इतना पूरा एरिया डेड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आता? क्लास समझ में आई? पैथोजेनेसिस समझ में आई? सिर्फ यहीं पर डेड नहीं होगा, हो सकता है ये पूरा डिपॉजिट नैरो जाए तो पूरा एरिया डेड हो जाएगा। और यदि वो फोर्स के कारण यदि वो टूट गया तो वो प्लाक, एम्बोलाई, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस। आ रहा समझ? थ्रोम्बस भी होगा ना, जब फटेगा तो अल्सर बनेंगे, ब्लीडिंग होगी, वो क्लॉट बनेगा, क्लॉट लटक लटक के फिर बाहर जाएगा, तो वो कहीं भी जाएगा वो एरिया को कंप्लीट ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? कंप्लीट ब्लॉक करेगा। मान लीजिए यहाँ ब्लॉक हुआ तो इतना एरिया ही डेड होगा, ये वाला एरिया डेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो ब्लड सप्लाई हो रही है। इज देयर एनी डाउट? आ रहा समझ में? पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। आ रहा है? कुछ पूछना चाहते हो? बढ़े आए आगे? हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना और एमआई, तीनों के साइन एंड सिम्टम में थोड़ा सा अंतर है। यस, आगे हम क्लिनिकल फीचर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण जब तक कि ये कंडीशन है तब तक उस डिसीज को क्या बोलेंगे? आईसी एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जैसे फटा, ब्रेक हुआ फोर्स के कारण, तो ये एरिया ब्लॉक हो गया। समझ में आया? तो वो क्या हो गया? एमआई। और इसके कारण जो कम ब्लड सप्लाई हो रही थी, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही फिर रुक गई, फिर प्रॉपर हुई फिर रुक गई, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण एंजाइना और एमआई होगा। ये समझ में आया क्या? यदि ब्लॉक हो गया तो एमआई, जब तक ये ब्लॉक नहीं हुआ तो एंजाइना। कोई डाउट? जी जी जी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में कोई पेशेंट नहीं आता, कुछ कुछ आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो ज़्यादा अवेयर होंगे, है ना, उनके पास पैसा अच्छा होगा, तो डॉक्टर बताएगा आपका फैट बढ़ रहा है, आप भविष्य में अटैक आ सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल हो गया है, बोलता है ना यार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर बोलता है भविष्य में अटैक आ सकता है। पर अधिकतर पेशेंट कब रिपोर्ट करता है क्लिनिक में? जब उसको तकलीफ होती है ना, उसके पहले वो डॉक्टर की बात नहीं मानता। घर में डॉक्टर है हर घर में, तुम तो जानते हो अच्छी तरीके से, लिख लो।